हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर आके आपसे रीयूनियन करे। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होती है और सभी के लिए होती है। मुझे सभी लोग कई बार मैसेज करते हैं कि मैम आप नेम बताइए और राशियां बताइए। तो गाइज, ये इतने सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, मैं ना तो राशियां बता पाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर अगर मैंने राशियां बता दी तो जिन लोग के साथ रीडिंग मैच हुई उनके साथ राशियां मैच नहीं हुई तो वो लोग परेशान होंगे। ठीक है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, रीडिंग देखने के टाइम पे, रीडिंग देखने के बाद में आपको अपना मन शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है। माना कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान होते हैं, आपके पार्टनर चले गए, तो ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौटकर हमेशा के लिए वापस आ जाएं। जो मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ वापस से रहने लग जाएं, सारी गलतफहमियां और सारे झगड़े सभी भूल जाएं और एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगें। जो सिंगल हैं उनके पार्टनर जल्दी आए कि उनसे शादी करें। जिन लोगों की फैमिलीज नहीं मान रही है शादी के लिए, उन सभी की, ओफो, यहाँ फैमिली इशू ज़्यादा है क्या, सभी की फैमिलीज मान जाए और एक दूसरे से उनकी शादी करवा दे। जो भी बीमार है, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जिनकी भी लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हैं, सब ठीक हो जाए और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए। आप लोग के दिल दिमाग में आज कुछ ज़्यादा ही सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है आपके दिल दिमाग में और आपके पास। कितना सोचते हो आप लोग बाबा। मन शांत रखो, ठीक है। मन शांत नहीं है तो 2 मिनट के लिए पॉज कर दो वीडियो, फिर कंटिन्यू करना, लेकिन अपने मन को शांत रख के ही वीडियो देखना है। ओके, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। द एम्परर, ये आपने बिगाड़ा है अपने पार्टनर को। उनका गुस्सा झेल झेल कर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ईगो के साथ आएंगे वो। व्हील ऑफ फॉर्चून, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और रीयूनियन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है। क्यों स्टैंड लिया जा रहा है आपके लिए, ये भी समझ आ गया है। कितने ही प्यारे कार्ड्स आए बाबा। ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं। देखो, ऑफर देने से भाग रहे थे ना, ऑफर ही देंगे आपको। फैमिली डिस्कशन, फैमिली के साथ ही हो रहा है उनको जो कुछ हो रहा है अभी, है ना। और जो कोई थर्ड पर्सन था आप दोनों की लाइफ में, ये हाल है अभी आपके पार्टनर का। आपके बिना खोने से भी डर रहे हैं और बड़े उदास हैं। दूर से आपको देखने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, स्टैंड भी ले रहे हैं। क्या हो गया, एक ईगोइस्टिक पर्सन का ईगो टूट रहा है। यहाँ पर साफ देख पा रही हूँ मैं, आपके पार्टनर का ईगो चूर चूर हो गया। बहुत गुस्सा करते थे ना, फाइनली आपके पास आके आपके बिना, देखो आप भी बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं आपसे दूर होकर। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके ऊपर भी, आपके पार्टनर के ऊपर भी। ये सारी चीज़ें रखते हुए आप दोनों ने एक दूसरे का साथ देने के प्रोमिस किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एक स्टेप पीछे ले लिया। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर जो है आपके लिए ही स्टैंड लेंगे। कौन सोच रहा है मैम लाइट का हाथ मत लगाओ, करंट लग जाएगा, ठीक है ना। चलो, द एम्परर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्से वाले, तो उनका तो गुस्सा नाक पर ही रहता है और ये तो आपने ही उनको बिगाड़ा है।
जब भी वो गुस्सा किया आपने हंस के प्यार से उन्हें हैंडल कर लिया। ये सबसे अच्छी बहुत ही प्यारी सी बात है मेरे व्यूवर्स में कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। अगर उन्हें कोई कुछ बोलता भी है ना तो भले से उनका दिल दुख जाए, लेकिन वो चेहरे पे हंसी रखते हैं और उस सिचुएशन को उस वक्त में हैंडल कर लेते हैं। भले से कमरे में जाके थोड़ा रो लेते हैं। और है ना, हमें पता नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मेरे भी भाई हैं तो हम लड़कों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो लोग दिखने में बड़े लगते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो रोएंगे भी नहीं, उनको हट क्यों हम ऐसी सोच बना के चलते हैं कि लड़कों को तकलीफ़ नहीं होती है। उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन उन्हें परवरिश ऐसी दे दी जाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुम लड़के हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जब वो टूटता है ना तो कोई उससे पूछता भी नहीं है कि तुम क्यों परेशान हो, क्यों। उसको कोई गले लगा के रोता भी नहीं है, क्योंकि उसको सभी को ये लगता है अरे वो तो लड़का है, अरे तो लड़का है तो इंसान तो है ना। सभी को तकलीफ होती है, कोई भी हो दुनिया में। ऊपर वाले ने जो भी चीज़ बनाई, हम कहते हैं कि ज़मीन पे भी हमें जो मतलब मेरी फैमिली में ये और सभी के साथ ये बताया जाता होगा कि चलना भी हमें संभल कर चाहिए, क्योंकि धरती को तो हम माँ बोलते हैं ना, उस पर हम अपने शूज़ या स्लीपर्स को पटक पटक कर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी हमें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। आप समझ गए होंगे ना, मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आज इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ईगोस्टिक भी हैं, गुस्से वाले भी, लेकिन इतने ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं ना वो, कि उनको ऐसा लगता है कोई तो मुझसे ये पूछ ले कि मुझे कितनी तकलीफ़ में हूँ। क्योंकि अभी आपसे दूरियां बना ली थी उन्होंने, तो उनके पास कोई पूछने वाला है भी नहीं, क्योंकि आप तो उन्हें देखकर पहचान जाते थे कि वो क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं, क्या हुआ है उन्हें। इसलिए वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दुनिया के ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा है सिवाय आपके, आप पे वो गुस्सा नहीं है। लेकिन ऐसा मत कर लीजिएगा कि कॉल मैसेज करने लग जाएं। आएगा उनका खुद का कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि वो खुद आपके पास आने की और इस रिश्ते को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। और अपने आप को काम में इतना बिजी किया हुआ है उन्होंने कि उन्हें आपकी दुनिया से वो नाराज़ हैं। उन्हें आपकी भी इतनी याद आ रही है कि अब वो अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने पार्टनर की तरफ एक्शन लूँ। और एक्शन की बात कहूँ तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और सेपरेशन चल रहा है, तो बहुत जल्दी ऊपर वाला आप दोनों का रीयूनियन करवाने वाला है और आप दोनों को मिलाने वाला है हमेशा के लिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो हैं और मिलने आएंगे अगर वो आपसे, तो आकर आपके साथ ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे आपको देखकर। और अगर आप दोनों ने अब तक एक दूसरे को नहीं देखा है तो ये डर अपने आप के दिल से निकाल दीजिएगा कि वो आके मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगी। हो सकता है आपको ही आपका पार्टनर बुला ले कि आप मिलने आ जाइए मुझसे, या फैमिली में, तो फैमिली में भी हो सकता है वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे आकर मेरी फैमिली में बात कर लो, और फैमिली के साथ ही आपको उनको देखना हो जाए। तो बहुत प्यारी और क्यूट सी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों के रिश्ते के लिए, और दूरियां फैमिली की वजह से आई थी या किसी और रीज़न की वजह से भी, तो आपके पार्टनर गुस्से में तो हैं ही, अंदर से टूटे हुए भी, लेकिन आपके लिए स्टैंड बहुत अच्छे से ले रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं। हाँ, हालांकि आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं झगड़ा ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। दुनिया के सामने स्टैंड लेने की हिम्मत आ गई है। हिम्मत क्यों आई है? क्योंकि अब आपको ऑफर करना चाहते हैं गाइस। अब आप ऑब्स्टिकल्स प्लीज़ क्रिएट मत कीजिएगा, ब्लॉकेजेस नेगेटिव होकर। अपना मन शांत रखिएगा। मैं हमेशा हर रीडिंग में, शायद जितनी भी देर की मेरी रीडिंग होती है उस सभी में आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहकर भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऊपर वाला भी ये देखता है ना कि मेरे बंदे को, जिसको मैंने बनाया उसको मेरे पे कितना बिलीव है। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो उसको ये समझ आता है कि इसको इतना यकीन है मुझ पे, जब ये इतना पॉजिटिव है तो मैं इसको वो सारी चीज़ें दूँ, ये क्योंकि जो मेरा बंदा चाहता है। क्योंकि जब वो उस पर यकीन दिखा रहे हैं तो हमें नाउम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं, उस सब की वजह से वो स्टैंड ले रहे हैं। अपने पहले ऑफर देने से वो भाग रहे थे, तो अब वो भागकर आप ही की तरफ आएंगे। उनको फैमिली के आपके बारे में अपनी फैमिली में बात किया है उन्होंने, और फैमिली मेम्बर की किसी न किसी की बात उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई है, क्योंकि उनको फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझा जाए, और उन्हें समझने वाले सिर्फ आप हैं। इसलिए बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। जब उन्हें फैमिली की बातें समझ आई हैं या किसी और पर्सन की भी बातें समझ आई हैं, मान लीजिए आपके इन लॉज की बातें उन्हें समझ में आ गई, जब उन्होंने सुना है कुछ भी या उन्हें समझ आया है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि उन्होंने चुपके से रूम के बाहर खड़ा होकर लोगों की बातें सुन ली। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने उन्हें समझाया हो कि तुम अपना घर ख़राब मत करो, ठीक है, अपनी फैमिली को भी संभालो, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को भी संभालो, अपने ईगो को साइड में रख दो।
तो उनके दिल में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं, उनके अंदर खुद भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उनके दिल दिमाग में अपने बच्चों से मिलने का, आपसे रीयूनियन करने का भी विचार आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आपको खोने का डर उनमें बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने गुस्से में बोल दिया हो कि अब मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी अगर तुम आए तो। उन्हें कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें भी हो सकता है पता लगी हो कि मेरा पार्टनर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। यही सब चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे हैं कि अगर ये मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, तो मैं कैसे रहूँगा। यही सब सोच के उनके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करें, अपने इमोशंस बताएं, इसलिए वो आपके लिए झगड़ा भी कर रहे हैं और आपके लिए ऑफर लेके आपके पास वापस लौट कर भी आ रहे हैं। ठीक है गाइज, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। ये था आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन और करंट फीलिंग्स। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा खोने से डर रहे हैं और आपके साथ रीयूनियन का सोच रहे हैं और आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। तो जो भी वो ऑफ़र लेकर आए, आपको सोचना है, समझना है, अपनी आपकी पूरी आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है पूरे तरीके से, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना हमेशा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।